ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। दशहरे की शाम एक तरफ रावण दहन हो रहा था और दूसरी तरफ एक तेज रफ्तार ट्रेन पटड़ी पे लोगों को कुचलती हुई अमृतसर रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई। उसमें 59 लोगों की मौत हो गई, लेकिन अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई कि आखिरकार ये किसकी नेग्लिजेंस है। और उसके बाद रेल ट्रैफिक रोक दिया गया अमृतसर स्टेशन के लिए। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं फिरोजपुर रेंज के DRM विवेक कुमार जी। सर, मेरा पहला सवाल कि अभी जो करंट स्थिति है रेलवे ट्रैक की वो क्या है? क्या ट्रैफिक रिज्यूम हो चुका है या अभी भी हॉल्ट पे है? क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, अमृतसर कोई भी ट्रेन। आज करीब 2 बजे से हम लोग ने मालगाड़ी का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जैसा कि हमें पुलिस से एडवाइस मिली थी। और 5:30 बजे के बाद से हम पैसेंजर भी शुरू कर रहे हैं। तो अब इसके बाद अब के बाद हमें उम्मीद है कि ट्रेन ऑपरेशन यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और ट्रेनें आने जाने लगेंगी। सर, कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था जोड़ा फाटक के पास जहाँ पे ये सारा हादसा हुआ था। क्या वो सारा प्रोटेस्ट क्लियर है? अब कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की प्रॉब्लम नहीं है रेलवे ट्रैक पे? नहीं, पुलिस वहाँ पे पूरा इंतज़ाम कर रही है सिक्योरिटी के लिए। वो काफ़ी उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर रखा है। अगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह होती है तो उसको वो कंट्रोल करने में सक्षम है। अगला सवाल सर मेरा ये है कि क्या रेलवे ट्रैक के पास ऐसा बड़ा फंक्शन, ऐसा बड़ी सेलिब्रेशन इवेंट ऑर्गेनाइज करना अलाउड है? देखिए, अलाउड अगर रेलवे से वो परमिशन मांगने आते हैं, हमसे मांगने, जिसकी की ज़रूरत नहीं है उनको, क्योंकि रेलवे की लैंड पे नहीं है। अगर रेलवे की लैंड मान लीजिए वहाँ तक होती है और हमसे परमिशन मांगने आते तो हम इतने पास में हम तो नहीं देते परमिशन। पर क्योंकि रेलवे की लैंड नहीं है तो हमसे उनको परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। और जिससे उन्होंने परमिशन ली या नहीं ली, जो भी किया, तो रेलवे का इसमें रोल तभी आता जब रेलवे की लैंड में होती। मतलब दशहरा जहाँ पे और ये बात कितने लोग आएंगे इसका भी असेसमेंट एक चीज़ होती है, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट होता है इसके लिए कि परमिशन देनी है कि नहीं, और पूरी चीज़ों को ध्यान रख के, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान रख के परमिशन दी जाती है। तो लेकिन इस सिचुएशन के लिए वो रेलेवेंट नहीं था, क्योंकि वो रेलवे लैंड पे नहीं है। तो यानी कि ना एडमिनिस्ट्रेशन ने, ना वहाँ की लोकल कमेटी ने रेलवे डिपार्टमेंट से या रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में कोई कम्युनिकेशन करी? नहीं, हमारे साथ कोई किसी का संपर्क नहीं हुआ था इस आयोजन के बारे में। बड़ा सवाल ये बना हुआ है सर कि आखिरकार जो 59 लोगों की मौत हुई है वो एक नेग्लिजेंस के कारण हुई है, वो कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं था। तो कोई किसी ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। और स्टेट गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो रेलवे डिपार्टमेंट है उनको इसका ध्यान रखना चाहिए था, गाड़ी स्लो होनी चाहिए थी क्योंकि गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ थी उस दिन। देखिए, रेलवे डिपार्टमेंट के पास एक तो कोई इंटीमेशन नहीं था, तो रेलवे डिपार्टमेंट कैसे ये अनुमान लगाएगा कि कहाँ पे लोग अचानक जमा हो जाएंगे। और जमा होने के बाद करीब करीब ये पहली ही ट्रेन थी। इससे पहले एक पंजाब मेल गई थी जो कि शायद 30 सेकंड पहले गई थी, और करीब करीब ये पहली ही ट्रेन थी जिसने इस तरह की सिचुएशन एनकाउंटर की। अगर बहुत सी गाड़ियाँ पहले गई होती तो शायद कोई बता देता कि वहाँ पे ऐसी सिचुएशन है। तो जब तक कोई इंटीमेशन नहीं आएगी जिसकी ऊपर हम कार्रवाई कर सकें, तो ये असंभव है कि रेलवे इसमें कुछ कर सकता। इतना बड़ा हादसा हो गया सर, सारा जो देश है एक बार अमृतसर के उस रेलवे ट्रैक की तरफ देखने लग पड़ा जहाँ पे 59 मौतें हुई हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मार्क कर दी है। क्या रेलवे डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर रहा है, या अभी तक जो ड्राइवर को है वो क्लीन चिट है? नहीं, अभी तक हमारा कोई इरादा नहीं है कोई इंक्वायरी करने का। और जो इसमें इस इंसिडेंट को जितना रेलवे ने एग्जामिन कर लिया है, और उसके हिसाब से जो हमारे 2 एम्प्लॉयज़ हैं
जो इसमें इन्वॉल्व मेनली, जो एक गेटमैन है और एक लोको पायलट है, जो वो उन दोनों ने अपना अपना काम जैसा उनको दिया गया है, जो ड्यूटीज़ हैं वो पूरी तरह से निभाई हैं। तो इसमें कोई चीज़ हमें ऐसी दिखती नहीं कि हम आगे इंक्वायरी करके और जानें। ड्राइवर ने क्या अपनी स्टेटमेंट आपको दी और उसमें क्या कहा? ड्राइवर ने यहाँ अमृतसर में आने के बाद अपनी स्टेटमेंट दी थी, तो उसमें कहा था कि उसको जब दिखाई दिया तो उसने ब्रेक लगाया और पर गाड़ी रुकते रुकते कई लोग उसकी चपेट में आ गए और फिर गाड़ी जब करीब करीब रुकने लगी तो फिर पीछे से लोगों ने अटैक कर दिया। तो फिर वो पैसेंजर्स की सेफ्टी को देखते हुए आगे आ गया, अमृतसर स्टेशन तक ले आया गाड़ी। उसके बाद आपने नवजोत सिंह सिद्धू का ये बड़ा सवाल है कि रेलवे डिपार्टमेंट ने, रेलवे मिनिस्ट्री में एक ही दिन में क्लीन चिट दे दी सबको, और यहाँ स्टेट डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी लॉन्च की है, वो 4 हफ्ते का टाइम दिया है। नहीं, देखिए इस पूरे इंसिडेंट में रेलवे का तो रोल ही कम है ना। रेलवे का रोल ये है कि जो गेटमैन था, जो गेट मैनेज कर रहा था, उसने गेट बंद किया कि नहीं किया, उसने गेट बंद किया। ड्राइवर जो था वो अपनी निर्धारित गति से ज़्यादा तो नहीं था, ड्राइवर अपनी निर्धारित गति के अंदर था, ये चीज़ कंफर्म हो गई है। और उसको कोई कॉशन दिया गया था जो उसने फॉलो नहीं किया, ऐसा भी नहीं है। और इसके अलावा जो लोग थे वो तो ट्रेसपासिंग कर रहे थे। जो ड्राइवर जब चलता है सिग्नल, तो वो सिग्नल से सिग्नल तक उसको क्लियर मिलना चाहिए रास्ता। वो उसको पहले से अनुमान होता नहीं है। जब उसने देखा तो उसने कोशिश करी, जितना वो प्रयास कर सकता है ब्रेक लगाने का, उसने ब्रेक लगा के कोशिश करी बचाने की, पर हमें वो संभव नहीं होता है क्योंकि ट्रेन को रुकने में काफ़ी लंबी दूरी लगती है। जो लोग आप बता रहे हैं कि ट्रेस पासर्स थे, उन्होंने रेलवे ट्रैक पर ट्रेस पासिंग की, राइट, तो वो रेलवे डिपार्टमेंट का भी एक राइट है कि उनके अगेंस्ट वो FIR या लीगल एक्शन कर सकता है। फिर वो क्यों नहीं कर रहे अगर वो ट्रेस पासर्स थे तो? क्योंकि उनमें बहुत सारे लोग अभी भी हैं, इंजर्ड भी हैं, तो लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहे अगर वो ट्रेस पासर्स थे? नहीं, देखिए लीगल एक्शन अभी इसको हमें देखना पड़ेगा, अगर लीगल एक्शन की संभावना होगी कि नहीं होगी, और हम लेना भी चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों को कहना चाहूँगा कि आप इस पे मत जाइए कि एक्शन होगा या कुछ होगा। ये आपकी अपनी जान के लिए ये ज़रूरी है कि आप ट्रैक के ऊपर ना जाएं और ट्रैक से हमेशा दूर रहें। और जब भी ट्रैक को क्रॉस करें वो किसी क्रॉसिंग से या ऑथराइज्ड जगह से ही क्रॉस करें। तो रेलवे डिपार्टमेंट का ये कहना है आपके मुताबिक कि रेलवे डिपार्टमेंट का 59 मौतों का कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये स्टेट की जिम्मेवारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है, क्योंकि उसकी जुरिडिक्शन नहीं। क्या यही मतलब है इसका? नहीं, देखिए मैं किसी और के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं रेलवे के बारे में ये कह सकता हूँ कि रेलवे की इस इंसिडेंट में जिम्मेदारी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ DM फिरोजपुर रेंज के विवेक कुमार जी, जिन्होंने रेलवे डिपार्टमेंट को क्लीन चिट दे दी है। आखिरकार 59 मौतों का जिम्मेवार है कौन? क्योंकि दूसरी तरफ पंजाब गवर्नमेंट और अमृतसर एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि उनकी तरफ से सारी परमिशंस क्लियर थी और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन दशहरे की उस शाम को 59 लोग ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन के नीचे आके मर गए, लेकिन उसकी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये एक नेग्लिजेंस थी। और IPC में भी, इंडियन पेनल कोड के मुताबिक भी नेग्लिजेंस का सज़ा है, पर्चा दर्ज होता है, लीगल एक्शन होता है, लेकिन अभी तक जिम्मेवारी किसी की भी नहीं फिक्स की गई। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, जोश, जज्बा, जुनून।